वो क्या पूरे साल सेम हमने बता दिया वो ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। अभी कंपटीशन है, मुझे दूसरा ट्रेनिंग करना है। मैंने ही बोल दिया कि सर ये ट्रेनिंग से तो काम नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ दूसरा ट्रेनिंग करना है क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को रिक्वायर करी है, तो मैं इनडिसिप्लिन हूँ। किसी एथलीट को इंजरी हो रखा है, उसने बोल दिया कि सर मैं आज मैट पे ट्रेनिंग नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को इंजरी है, मेरे को बड़ी इंजरी करवा के ऑपरेशन नहीं करवाना, तो वो इनडिसिप्लिन है। जो एक लड़की है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गई थी, उसका जाने से पहले 1 महीने पहले तक इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया चीफ कोच ने कि आपका वेट देखूंगा मैं जाने से पहले। वो कौन है वेट देखने वाले? और मुझे याद आ रहा विनीश वहाँ पर भी कुछ हुआ था क्योंकि वो लड़की को जबरदस्ती पुश किया गया। 10 दिन पहले कंपटीशन से उसका वेट देखा गया है। वो लड़की का ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे आया है। उस लड़की की गलती कहाँ है? वो जूनियर की है, वो बोल नहीं सकती। क्या उस कोच पे कोई एक्शन हुआ इस चीज को लेके? मैंने उस कोच को क्लियर बोला कि आप ये गलत कर रहे हो। शायद मेरे बारे में भी कुछ फेडरेशन में गलत चीजें गई, मैं इनडिसिप्लिन। जो चीफ कोच है जितेंद्र जी अभी जो है नेशनल में, मैंने इतना ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे, उसके बाद भी वही चीफ कोच बनाए गए हैं। अच्छा विनेश ये बोल रही है, चलो देखते इसकी भी कोई सुनता ही नहीं। जो मर्जी फेडरेशन में होती है वही चलती है। खिलाड़ियों को भी वो मानना पड़ेगा, नहीं तो आप इनडिसिप्लिन है। एक तरफा नशा। और रही बात कैंप की ना, लखनऊ कैंप सबने बोल दिया कि बहुत दूर है, सबके पास इतना पैसा नहीं होता। अर्जेंट आना पड़ेगा, तो या तो ट्रेन में स्लीपर क्लास में या बाथरूम के साथ बैठ के आओ। जिसके पास पैसा नहीं है, अर्जेंट फ्लाइट टिकट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। लखनऊ कैंप क्यों है? सोनीपत लाया जाता है। कोई पास में लगा दे ना, दिल्ली लगा दे। ये नहीं बोल रहे सोनीपत लगाओ। नहीं, सोनीपत में क्यों नहीं लगाते? हमारी राजधानी के इर्द गिर्द लगाओ। सोनीपत में करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। जो मेंस जो टीम है उसके साथ में क्यों नहीं लगाते हैं कि ये आस्की लड़ाएंगे? क्या स्पोर्ट्स पर्सन आस्की लड़ाने के लिए कैंप में जा रहे हैं? अब तक उन्होंने रिजल्ट दिलाया। वो क्या करते हैं? वो खुद का अपना बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और हम आज की लड़ाएंगे। हम अगर मेंस को कैंप के साथ में है, बजरंग मेरे से इतना सीनियर है, उसको इतना एक्सपीरियंस है, लड़कों का रेसलिंग अलग है, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखेंगे ही। और क्योंकि कोचेज कितना फायदा हमें होगा। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि नहीं है, क्वालिफाइड कोचेज नहीं है, ये इतना जानता है, कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि भालगड़ी लगाओ, कहने का मतलब है राजधानी के नजदीक लगाओ कि आने जाने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि सब बच्चे और लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकती। मीडिया के सामने झूठ थोड़ी ना बोलेंगे हम। जब ये सारी चीजें निकल करके आई हैं, मैं चाहता हूं कि अभी आपका सवाल एक एक करके जो पूछ रहा हो, जो आरोप लगा एक करके। आपका कहना सारे आरोप सीधा सवाल है, जो ट्रायल्स आप बोल रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्या उसी वजह से ये आरोप लगा रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट का नेशनल कैंप में? क्या ये आप निराधार मानते हैं? सारे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है? हम लोग आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप कोर्ट में जाएंगे? देखिए ऐसा है, बोले एक सुनिए, वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। सामने वो खिलाड़ी हैं, हम अध्यक्ष हैं। हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं बाराबंकी में एक कार्यक्रम में था और मुझको पाकिस्तान से फोन गया कि कुछ खिलाड़ी, पहले इतना नहीं पता था कि कुछ खिलाड़ी जो है ट्वीट किए हैं। फिर पता लगा कि धरने पर बैठे हैं। मैं बाराबंकी से मैंने फोन किया कि कोई फ्लाइट है, और मैंने विनोद तोमर जी को भेजा कि जा करके हमारी उन लोगों से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बजरंग पुनिया से बात करा दो। बजरंग ही लीड कर रहा था, मैं बजरंग से बात करा दो। वो बात नहीं किया। फिर मैसेज भी करवाया, मैंने मैसेज भी करवाया कि मैं बात करना चाहता हूँ, वो लोग बात नहीं किए। तो हमने कहा चलो भाई इस समय बात इसलिए नहीं कर पा रहे होंगे कि धरने बैठ गए हैं। अब जब धरने पर बैठ गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग कहें ना बात करो, तो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने तुरंत, और उसके बाद आप लोग भी पहुंच गए, तो मैंने तुरंत आनंद फानन में, मेरा कल का कार्यक्रम अलग लगा हुआ था, आनंद फानन में अभी परसों 20 तारीख से ओपन नेशनल भी है, मैं आनंद फानन में फ्लाइट लिया और आपके सामने बैठा हूँ। रहा सवाल, यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो कह रहे कि मोदी जी को बताएंगे 20 मिनट नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। खुला रहता है, हम सबसे बात करते हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये भी एक हफ्ता पहले बात करके गए हैं, यही बात करके गए हैं। साक्षी मलिक बात करके गई है। विनेश फोगाट जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं, भाई साहब कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी और ऐसी स्थिति थी, उस कैसेट को उठा करके देख लीजिए। मैंने उस लड़की से जाकर के बोला, बेटा देखो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा पॉइंट है, लेकिन अगर
तुम बड़े खिलाड़ी हो, तुम थोड़े दिन सब्र कर लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा देगी कि मैंने जानबूझ करके हरवा दिया। 1 पॉइंट से जीत करके कॉमनवेल्थ गई है। तो क्या वो जो लड़के, नए लड़के, जो चाहे वो किसी प्रांत के हों चाहे हरियाणा के ही हों, जो गार्जियन इस दिन से किनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको तैयारी करा रहे हैं, क्या उनको सबको रोक दिया जाए, केवल आपको मौका दिया जाए? तो मतलब आपका कहना है आरोप झूठे हैं, आपका कहना आरोप झूठे हैं, मौका नहीं दिया जा रहा है, मौका नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए ये झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जान को खतरा है, उन्होंने एक यदि हमें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। कि फेडरेशन की तरफ से जब वो पीएम मोदी से मिलके आई थी तो आप नाखुश थे और फेडरेशन के कुछ लोगों ने उनको फोन करके जान से मारने की धमकियां दी। आपका नाम नहीं, हमने पूछा भी, आपने दिया, उन्होंने बोला नहीं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से आया है उनके पास। देखिए, फेडरेशन में 2-3 लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी हैं, ठीक है, 1-2 उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकते